खरगोन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर प्राचीन पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है। श्रावण में यहाँ दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बताया जाता है कि पिपलाद ऋषि ने ही शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पिपलाद ऋषि ने इसी जगह पर तपस्या की थी। यहाँ कई वर्षों से मंदिर में अखंड ज्योत भी जल रही है। ऋषि पिपलाद के नाम पर ही गांव का नाम पितामली पड़ा था, जो बाद में पितामली हो गया। ग्रामीण बताते हैं कि कई वर्ष पहले यहाँ महाराष्ट्र से हरिहर बाबा आए थे। उन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, लेकिन विगत कुछ माह पहले बाबा का देहांत हो गया। अब ग्रामीण बाबा की समाधि भी इसी मंदिर परिसर में बना रहे हैं। गांव के देवराम बताते हैं कि ऋषि पिपलाद ने जिस स्थान पर तपस्या की थी, यह वही स्थान है। नर्मदा पुराण और नर्मदा अष्टक में भी पिपलाद ऋषि का उल्लेख मिलता है। वे बताते हैं कि ऋषि पिपलाद बेगपल ऋषि और उनकी बहन स्वर्णा की संतान है। स्वर्णा उन्हें यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर गई थी। इस पीपल के पेड़ के नीचे पले बड़े होने की वजह से ही उनका नाम भी पिपलाद ऋषि पड़ा है। यह वही पिपलाद ऋषि हैं जिनके श्राप की वजह से 12 वर्ष की आयु के बच्चों पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दीपक पांडे, न्यूज़ 18 खरगोन। पिपलेश्वर मंदिर है। गांव का नाम तो पितामली है और वो पिपलेश्वर के मतलब पितामली पिपलेश्वर के नाम से ही पड़ा है। पहले पिपलेश्वर हरिहर बाबा रहते थे, 50 साल से यहाँ सेवा करते थे और ये पिपलाद ऋषि की भूमि है। और पिपलाद ऋषि ने ही शिवलिंग की स्थापना की थी। उनको पिपलेश्वर महादेव कहते हैं। बहुत सारे दर्शन के लिए गुजरात तक के लोग आते हैं। बाकी इसकी जो मन्नत लेता है वो मन्नत पूरी होती है। बिल्कुल हमारे इतिहास में ऐसा लिखा है कि बाबा की मन्नत ली, बाबा प्राप्त ही काम करते हैं। ये पिपलाद ऋषि की भूमि है। तो पी प लाद और पीतामली, इसलिए हमारे गांव का नाम पितामली पड़ा। ये पिपलाद ऋषि की वजह से हमारे गांव का नाम पितामली पड़ा, नहीं तो और कहीं पड़ जाता है। पिपलाद ऋषि की तपस्या करी, उसका नाम पिपलाद ऋषि पड़ा। उसी हिसाब से हमारे गांव का नाम भी पितामली पड़ गया। वो गुफा में हम गए थे तो थोड़ी दूर गए, उसके बाद में अंधेरा था, जा नहीं पाए। पर बताते हैं कि यहाँ से गुफा जाती थी नीचे नीचे राजा मोरदज के वहाँ पर मर्दाना है ना, जिसको गढ़ी बोलते हैं, मर्दाना तक वहाँ जाते थे। कुछ संत लोग आते थे, कुछ ऋषि मुनि लोग आते थे इनके दर्शन के लिए। तो नीचे नीचे जाते थे, नीचे नीचे आते थे। कुछ पूर्वज लोग ऐसे ऋषि संत लोग बताते थे, हमने तो नहीं देखा। नर्मदा पुराण में मैंने ऐसा पढ़ा कि ये बेगबल ऋषि की संतान है। बेगबल ऋषि की एक बहन थी, वो बहन ससुराल गई तो उसके पति ने वापस उसको लौटा दी। तो लौटाने के बाद में बेगबल ऋषि गंगा तीर पर तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते बहुत समय हो गया। उसके बाद में बेगबल ऋषि ने वहाँ पर तपस्या चालू की, झुग्गी झोपड़ी बनाई। उसके बाद में उसकी बहन वहाँ पर आई वापस। बहन ने कहा कि भैया मेरे को मेरे पतिदेव ने वापस भगा दिया। बोले क्यों? बोले वो रखने को तैयार नहीं है। बोले ठीक है, तो तू एक काम कर, मेरे पड़ोस में ही झुग्गी झोपड़ी बना के भगवान की भक्ति तू भी कर। तो वो बहन भी भगवान की भक्ति करने लगी। दोनों भगवान की भक्ति करते रहे, बहुत दिन तक करते रहे। उसके बाद में कुछ समय ऐसा परमात्मा का लेख, विधाता का समझो कुछ भी, कि भाई को स्वप्न दोष हो गया। स्वप्न दोष हुआ तो भाई ने क्या करा कि रात में अपनी झुग्गी झोपड़ी थी, खड़ा हुआ लंगोट निकाल कर झुग्गी झोपड़ी पर डाल दी। अब उसी समय भगवान परमात्मा की लीला कुछ ऐसी हो गई कि उसी समय बहन का एमसी का ऑपरेट आ गया। रस वाला मतलब है ना, एमसी का ऑपरेट आ गया और बहन भी एमसी में हो गई। तो बहन ने कहा कि अब इतनी रात को खड़े होकर किसको बोलूँ कि मेरे को कपड़ा दो, है ना। और भक्ति कर रही थी भगवान की, तो उसमें घर को तो किस अंग को छू नहीं सकती है। इसीलिए उसने खड़ी हुई देखा, बाहर देखा तो वो लंगोट डली थी झुग्गी झोपड़ी पर। तो वो लंगोट बहन ने लगा ली। लगाने के बाद में सवेरे खड़े हुए भाई ने इधर उधर देखा, खोजा। तो बहन ने पूछा कि भाई तू क्या ढूंढ रहा है? बोले मेरी लंगोट डली थी यहाँ पर। बोले वो लंगोट तो मैंने लगा ली। बोले तूने अच्छा नहीं किया, बहुत अनर्थ कर दिया, बहुत अनर्थ कर दिया। बोले क्यों? बोले उसमें मेरे को स्वप्न दोष हो गया था। अब तू एक काम कर, ये तेरे को जो भी बच्चा की कुछ भी जन्म दे तो इसको ऐसी जगह पर जन्म देना कि जहाँ पर कोई न हो, और एक पीपल के नीचे जन्म दे के वापस आ जाना। इसको अपने आंचल से दूध मत पिलाना। तो बहन का नाम सुवर्णा बताते हैं। वहाँ से चली और यहाँ पिपलाद ऋषि के नाम से पीपल के झाड़ के नीचे छोड़ के चली गई। उसके बाद में बहन चली गई धारेश्वर के बाद में बताते हैं कि एक पीपल का झाड़ है, वहाँ सुवर्णा जाकर समा गई।